सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आज मैं आपके साथ जो खुदा के कलाम से बातचीत करने के लिए जा रहा हूं, वो आज का जो मेरा विषय है, द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा का कार्य इस संसार में, इस दुनिया में, स्वर्ग में क्या है। मेरे अजीजों, प्रस्तावना जो है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्तित्व है जिस पर संसार में एक निश्चित कार्यभार है। मेरे अजीजों, बाइबल के अध्ययन करने से ये प्रकट होता है कि पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा क्रियाशील है, जिसके बारे में आज संसार नहीं जानता, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में बुआल मचा हुआ है। अगर हम परमेश्वर के पुत्र आत्मा के कार्य को जानते तो हम कभी भी इतनी मुसीबतों में, इतनी परेशानियों में नहीं पड़ते। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का जो कार्यशीलता है उसको हम सृष्टि में और पृथ्वी में और लोगों के साथ संबंधित और पेंतेकोस्त के विश्वासियों की सेवकाई जो है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन को हम देखते हैं। आज हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो हमारे जीवन, हमारा काम, हमारी हर चीज जो है वो परिवर्तित हो जाती है, जब हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में आत्मा की सेवकाई क्या थी? आत्मा आता था और फिर चला जाता था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा की सेवकाई, और पवित्र आत्मा क्या है? पेंतेकोस्त पर जब हम विश्वासियों में जब उसने वास करा तो पवित्र आत्मा आया, यीशु कृष्ण की वो जीवित कलीसिया के संग रहने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर के जब हम पढ़े तो वचन में यूं लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आज हमें जरूरत है कि एक जगह पर इकट्ठे हो जाए और वो परमेश्वर का जो आत्मा जो हमें जीवित रखता है उसकी हम उड़ीक करें और उसको हम लें, वो देने के लिए हमें तैयार है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि पेंतेकोस्त के दिन वो लोग सब इकट्ठे हुए थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा। प्रभु यीशु मसीह के चेले, वो विश्वासी वहां पर बैठे थे और सारा घर जो है वो सनसनाहट से गूंज उठा। आज हमारे घर जो है जहां हम बैठते हैं वहां पर लड़ाइयों से, झगड़ों से, बीमारियों से, तंगियों से, चिड़चिड़ाहट से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से खुद भी खाली हैं, हमारे काम जो है वो भी खाली है और हमारा जीवन जो है वो भी उस खुदा के आत्मा से रहित है। मेरे दीदा जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार फिर आपको कहता हूं कि अपने मास्क जो है वो आप लगा लें, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक आपका मास्क जो है वो आपके मुंह पर होना चाहिए। अब मेरी तरफ मत देखिए, मैं तो बोल रहा हूं। मेरे अजीजों, वहां पर खुदा का जो कलाम हमें बताता है कि वो घर पवित्र आत्मा से वो सनसनाहट से गूंज उठा और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर
और ठहरी। आपकी सी जीवें, मेरे अजीजों, यहां पर वचन में आगे लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो एक दूसरे की समझते, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग, अलग अलग भाषा के लोग जो है वो इकट्ठे हुए, वो एक दूसरे की बात को समझने लगे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा, मैं ये आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने पहले बहुत बार इसको सुना है, बड़ा कंट्राडिक्शन जो है इसको होता है। लेकिन मेरे अजीजों, द वर्क ऑफ होली स्पिरिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे अजीजों, ओल्ड टेस्टामेंट में जो आत्मा की सेवकाई है वो आया और गया थी, लेकिन पेंतिकुस्त पर में जब विश्वासियों में जब वास करने के लिए आया, तो यीशु क्रिस्त की जीवित कलीसिया के संग रहने के लिए वो आया। ओल्ड टेस्टामेंट में एक दो उदाहरण जो है वो आपको मैं दूंगा। भजन संहिता उसका 51 और उसकी 11वीं आयत में दाऊद नबी जो है वो किस तरह से पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, लिखते हैं। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब परमेश्वर का आत्मा आता था तो फिर दोबारा चला, लेकिन मेरे अजीजों, ये प्रार्थना पेंतिकुस्त के बाद जो है निश्चित रूप से ये घोषित करती है, क्योंकि आत्मा स्थायी रूप में हम में निवास करता है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, जब मैं आत्मा भेजूंगा तो वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। तुमने क्या करना है, तुमने क्या कचहरी में कहना है, तुमने क्या सोच रहे हो, तुम सारी चीजें जो है खुदा का आत्मा जो है वो आपको बताएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब उसकी 16वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा, सहाय के रूप में, मतलब हमारी मदद के लिए। आज वो मदद जो खुदा हमें देता है वो लेना नहीं चाहते, लेकिन हम वो मदद लेते हैं जो हमें मारती है, जो हमें लालची बनाती है, जो हमारे जीवन में बुराई मचा देती है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें सहायक देना चाहता है, जहां पे लिखा है, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ साथ चलेगा। अब मैं आपको एक चीज जो है 3-4 पॉइंट बताऊंगा। ये जो प्रस्तावना थी, परिचय जो है वो मैं आपको करवाया। नंबर 1, सृष्टि के साथ संबंधित पवित्र आत्मा का क्या काम है। पवित्र आत्मा सृष्टि में क्रियाशील है। बहुत से लोग कहते हैं कण कण में भगवान है ना, लेकिन हम तो भगवान जो है, हम तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो बाइबल में ईश्वर यानी परमेश्वर है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, पैदाइश की किताब यानी उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 2री आयत में अगर आप पढ़े तो वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। यह सृष्टि की जो रचना है उससे पहले पूरी दुनिया में पानी था। देखिए, सृष्टि में, सृष्टि से संबंधित पवित्र आत्मा का क्या काम है। वो परमेश्वर का आत्मा वो पानी के ऊपर मंडलाता था। जब आप खुदा के कलाम में अय्यूब की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 13वीं आयत पढ़े तो वहां पर भी परमेश्वर के पुत्र आत्मा के बारे में आपको बताया गया है। उस श्वास के बारे में बताया गया है जो खुदा जो है वो हमें देता है। भजन संहिता 104 और उसकी 30वां आयत में भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसकी 6 आयत में आपको मैं बताऊंगा
काम करा। भजन संहिता 33वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, खुदा ने आकाश मंडल को, यहोवा ने अपने वचन से, प्रयास की किताब में आप पढ़िए, मुंह से वचन वो है जो मुंह से बोला जाता है, मुंह से बोल करके बनाया। लेकिन मेरे अजीजों, आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा का काम कहां रहा? लेकिन मेरे अजीजों, आगे आप पढ़ोगे, लिखा है, और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मुंह की श्वास से जनी। श्वास, मुंह की श्वास में प्रभु के मुंह की श्वास का अर्थ है यहां पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से जो गण है आकाश मंडल के ऊपर, वो सारे जो है वो परमेश्वर ने बनाए। और दूसरी चीज जो है, मैं आपको ये सृष्टि के जो रचनात्मक जो हमारे परमेश्वर है उसके बारे में, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है सृष्टि के संरक्षण के संबंध, यानी सृष्टि जो है, जो पेड़ पौधे हैं उगते हैं, उनको हवा मिलती है, उसके संबंध में भी परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है कि पवित्र आत्मा का काम जो है किस तरह से उनमें होता था, हुआ है और होता रहेगा और हो रहा। आज देखिए, आज हर चीज जो हमें मुहैया होती है, हम सोचते हैं उसने पेड़ लगाया, उसने पौधा लगाया, उसने बेचा, इसने काटा, उसने करा। लेकिन मेरे अजीजों, ये खुदा की मर्जी के बगैर एक पौधा भी जमीन से निकला नहीं सकता, क्योंकि जमीन उसकी है, आसमान उसका है। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां बाब 40वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब यहोवा की सांस उन पर चलती है, सांस उन पर चलती है तो घास सूख जाती। हालेलुया। उसकी सांस गर्म भी हो सकती है और नरम भी। यानी परमेश्वर का आत्मा, खुदा की सांस के बिना एक घास भी उग नहीं सकता। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है, जब उनकी सांस चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। आत्मा सृष्टि करता है, आत्मा जो है वो सृष्टि करता है और संरक्षण करता है। वह जब चाहता है तब नष्ट भी कर देता है। और उसके बाद भजन संहिता 104 उसकी 30वां आयत में लिखा है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वह सृजे जाते हैं। पौधे जो है वो सृजे कैसे जाते हैं? वो सांस भेजता है, वो सूर्य लगाता है, वो हवा चलाता है, वो धूप में किरणें देता है, इंसान को भी देता है और पौधों को भी देता है, जानवरों को भी देता है, पक्षियों को भी देता है, जो पत्थर में गिरा है उसको भी देता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। खुदावंद पवित्र आत्मा का कार्य जो सृष्टि के संरक्षण के साथ संबंधित है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन और आत्मा की सामर्थ का सारा संसार नया हो जाता। हालेलुया। ये रात खुदा ने बनाई है जब हम सो जाते हैं और सुबह लहराती हमारे जीवन में परमेश्वर दे देता है। हम मुरझाए होते हैं, खुदा जो है हमें ताकत देता है। फिर से हम अच्छे सूट बूट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तैयार हो जाते हैं और परमेश्वर हमें जीवन देता है। इसी प्रकार मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का कार्य जो है वो बाइबल के साथ, क्योंकि हर एक वचन जो है पवित्र आत्मा, खुदा के आत्मा के द्वारा जो है वो लिखा गया है, जिसको आज हम सुन रहे हैं। बाइबल के संबंध, वचन के संबंध, पवित्र आत्मा का काम, बाइबल का लेखक जो है वो कौन है?
पवित्र आत्मा। वैसे तो कितने लोगों ने बाइबल को लिखा, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। मैं आपको बता रहा हूं द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। ये चौथी चीज जो है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज मैंने आपको बताई सृष्टि के से संबंधित, दूसरी सृष्टि के सुरक्षा के संबंध में, और चौथी चीज जो है बाइबल के संबंध में खुदा के कलाम से। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 20 और 21 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है भक्तजन, लिखा है भक्तजन, भक्ति करने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाकर के परमेश्वर की ओर से बोलते थे, और वही खुदा के कलाम में लिखा जाता। हालेलुया, हालेलुया। नबी बोलते थे तो पवित्र आत्मा का काम होता था, और इतनी बड़ी बाइबल जो हमारे हाथ में है वो लिखी गई। पवित्र आत्मा हमारे लिए बाइबल का एक अनुवादक भी है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब कोई वचन हमें पता नहीं चलता तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो मुझे बताता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बताता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में जितने लोग पाए जाते हैं उनको बताता है। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 14वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत में पढ़ सकते हैं, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। वह तुम्हें सब बातें, कौन? पवित्र आत्मा, वो हमें सिखाता है। हमारी तो खुफी लियाकत नहीं है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण आएगा। जब हमारे अंदर खुदा का आत्मा है, अगर खुदा ने कहा शराब नहीं पीनी, वो हमें याद दिलाएगा। खुदा कहेगा जब हम बुरा काम करते हैं, खुदा कहेगा बुरा काम नहीं करना, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा बुरा काम नहीं, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, किसी के साथ धोखा नहीं करना, लालच नहीं करना, माँ बाप का आदर करना। ये सारी चीजें जो है खुदा का आत्मा जो है वो मुझे और आपको सिखाएगा। मेरे अपने जीवन में भी पवित्र आत्मा कितना विश्वसनीय है हमने कई बार एहसास करा। हमारे सामने बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन खुदा का आत्मा जो है वो हमें कहता है ये गलत काम है, इसको नहीं करो, अगर तुम करोगे तो मर जाओ, परमेश्वर का जलाल तुमसे दूर चला जाएगा। मेरे अजीजों, ये उसने हमें आवश्यकता के मुताबिक जो है वो अपना आत्मा जो है वो दिया। और चौथी बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि यीशु क्रिस्त के संबंध, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में किस तरह से पवित्र आत्मा जो है वो क्रियाशील रहा, इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ही गर्भ में पड़ा। हालेलुया। द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वाली मरियम की पेट में पड़ा, अर्थात वह आत्मा से उत्पन्न हुआ। लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 34 और 35 आयत में आप पढ़ सकते हो। वह बपतिस्मे के बाद जब यूहन्ना के हाथ से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और खुदा के कलाम में लिखा जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा उसको ले जाया गया। बैप्टिज्म के बाद मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में खुदा के कलाम में लिखा है कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले जाया गया, और 40 दिन और 40 रात वहां पर जाकर के उपवास रखा। हालेलुया। आप घर जाके पढ़ सकते हो। जो मेन चीजें हैं उसको हम छोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के साथ ये कार्यरत रहा पवित्र आत्मा, और मेरे और आपके जीवन में भी कार्यरत होना बहुत ही जरूरी है। यीशु का सेवा कार्य के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक किया गया। प्रेरितों के काम उसका 10 बाब उसकी 38वीं आयत में पढ़ सकते हो। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का
यीशु को कब्र में पुत्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही जलाया गया। रोमियो उसका 1 उसकी 4 आयत। यीशु के चेले और कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देश दिया गया, उनको सूचित किया गया, उनको ऑर्डर दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेरितों के काम उसका 1 उसकी 2 आयत में यीशु ने विश्वासियों को पवित्र आत्मा दिया। प्रेरितों के काम उसका 2 उसकी 33 आयत। मेरे अजीजों, इस तरह से यीशु ख्रिस्त के संबंध में हम पवित्र आत्मा के कार्य को हम देखते हैं। और लास्टली मैं आपको बताऊंगा विश्वासियों के संबंध में, जो हम लोग विश्वासी हैं, हमारे संबंध में आजकल लोग जो है पवित्र आत्मा को किस तरह से लेते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग जो बिब्लिकली लोग हैं, जो खुदा के कलाम को जानते हैं, वो इसको सही तरीके से समझे कि यीशु उसी के जीवन में पवित्र आत्मा ने किस तरह से काम करा, जो नबी है उनके अंदर किस तरह से काम करा, यीशु ख्रिस्त का और सृष्टि में, और आज हम किस तरह से पवित्र आत्मा को लेते हैं। आज समझने की जरूरत है। दुनिया बिना ज्ञान के बर्बाद हो रही है। लोग जो है खुदा को छोड़ करके दूसरा रास्ता जो है क्यों अपनाते हैं, इसीलिए दुविधा बढ़ती जाती है। मेरे अजीजों, विश्वासियों के संबंध में बताया गया है। मैं 3-4 बातें ही बताऊंगा। जो यूहन्ना की इंजील उसका 16 उसकी 14 आयत में लिखा हुआ, वह हमारे शरीरों को अपने अधिकार में लेकर के उनमें या उनके द्वारा मसीह की महिमा करवाता है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो वो प्रभु की महिमा करवाएगा। जैसे भाई ललित आ करके तबला बजाते हैं, तो वो उसकी वो नहीं है, वो खुदा उनको लेकर के आता है। आप लोग 2, 4, 10 लोग यहाँ पर बैठे हो, वहां पर परमेश्वर का आत्मा लेकर के आता है। अगर आप वीडियो को सुनते हो, खुदा के कलाम को ग्रहण करते हो, पवित्र आत्मा कहेगा। नहीं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि बहुत से लोग खुदा के कलाम की जो वीडियो है उसको भी अच्छी तरह से नहीं देखने पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर खुदा का आत्मा क्रियाशील नहीं है। वो उसको आगे सेंड भी नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों के साथ अगर संबंधित है, रिलेटेड है, तो वो खुदा के काम को करने के लिए आपको मजबूर करेगा और आपके शरीरों में अधिकार रखता है। आत्मा वो आपको बोलने के लिए ताकत देगा, बीमार चंगे करने की शक्ति देगा। मेरे अजीजों, दूसरी चीज मैं बताऊंगा, हिजकियेल उसका 36वां अध्याय उसकी 27वें आयत में, वह दुर्बलता के समय हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हमारे पास काम नहीं होता, जब हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी जितना होता है उससे हम खुदा की शक्ति के द्वारा एक निखार की तरह उभर करके खुदा के सामने आते हैं, तो परमेश्वर में मजबूती पकड़ते हैं, तो खुदा आने वाले समय में उसको दुगना चौगना करके वापस देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, वह दुर्बल विश्वासी को अपने अधिकार में लेकर के उसमें धार्मिकता की व्यवस्था पूर्ण करता है। मेरे अजीजों, वो दुर्बल जो कमजोर है उसको भी ताकत देता है। वह विश्वास का रोमियो उसका 8वां उसकी 3 और 4 आयत में आप पढ़ सकते हो। वह विश्वासी को शरीर पर विजय प्राप्त करने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शक्ति प्रदान करता है। जो शरीर का विलासों में फंसे हुए हैं, खुदा का आत्मा जो है उससे छुटकारा देने के लिए उसको पकड़ता है। पुत्र आत्मा जो है उससे हमें बचाता है। वह हमारे इस नश्वर शरीर को जिला देता है,
जिंदा कर देता है। रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 11वीं आयत, वह शरीर के कार्यों को मारने के लिए शक्ति देता है। शरीर के कार्य क्या है? लुचपन, विचार, बुराइयां, नशेबाजियां, धड़ेबाजियां, चुगलीबाजियां, ये सारी चीजों से खुदा जो है वो हमें बाहर निकालता है। वह विश्वासी को उसकी प्रार्थना पूर्वक जीवन में परमेश्वर की इच्छा को अधीन रहने के लिए उसको निर्देश देता है। खुदा कहता है कि खुदा के अधीन जो है वो आप हो जाओ। रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर के आप पढ़ सकते हो। वह विश्वासी को शरीर की भयानक अभिलाषाओं पर विजय दिलाता है। वो क्या है? गलातियों उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर के आप पढ़ सकते हो। किस तरह से खुदा जो है विश्वासियों को इन बुराइयों से छुटकारा देने के लिए तैयार है। लास्टली मेरे अजीजों, 2 आयतें पढ़ करके मैं खत्म करूंगा। पवित्र आत्मा के अन्य कार्य, बहुत से और भी काम है जो पवित्र आत्मा के हैं। उसने मनुष्यों के साथ संघर्ष किया है। जैसे आदमी संघर्ष करता है किसी काम के लिए, किसी तरह से किसी को उभरने के लिए, जैसे एक मेमना जो है फंसा होता है ना, वो संघर्ष करता है मैं बाहर निकल जाऊं। इसी तरह से परमेश्वर का आत्मा जो है उसने बहुत सा संघर्ष करा है, ये संसार जो है बुराई से बाहर निकल जाए। मेरे दीदो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, उसने उनको पापों से विमुख करके धार्मिकता की ओर से फेरने का प्रयास करा। हर समय पवित्र आत्मा जो है वो हमें प्रयास करता है कि हमें बाहर निकाले, हमें शैतान की चुंगल से बाहर निकाले। उसने मनुष्यों को ज्ञान संपन्न किया है। जैसे अय्यूब उसका 32वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में पवित्र आत्मा ने उनको समझ दी। आज अकल और समझ जो है पवित्र आत्मा हमें देता है। चौथा पॉइंट जो है इसमें पवित्र आत्मा के कार्यों में, उसने लोगों की साधारण कार्यों में जैसे तुरी फूकने आदि में सहायता की। न्यायों उसका 6 बाब उसकी 36वीं आयत, मैं इस आयत को पढ़ूंगा नहीं। ये दोन जो है वो जब इजरायली लोगों में से एक था, तो इजरायली लोग जो है, जो मिधानी लोग हैं, जब इजरायलियों ने गुनाह करा, खुदा से दूर हो गए, तो 7 साल के लिए उनके अधीन कर दिया, उनके वश में कर दिया परमेश्वर ने। तो गिदोन जो है वो नाम का जो शख्स है जिसका जिक्र आया है, ये डरपोक बहुत, डरता बहुत, हर चीज जो है वो परमेश्वर के विरोध में अगर वो होती थी तो उसको बोलता भी था, खुदा की बंदगी भी करता था, लेकिन खुदा को प्रताड़ता बहुत था। कोई भी चीज जो है उसको उसका कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो निकालता था। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि ये दोनों जो है उसने खुदा को कहा कि भाई मैं तो जितनी देर तुम्हें परख नहीं लूंगा तब तक मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। पर मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो गिदोन है उस पर जब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भेजा, उसके अंदर शक्ति आ गई। क्योंकि जो इजरायली लोग थे वो गुफाओं में घुस गए थे, पहाड़ों में जाकर के चढ़े, अलग अलग डरने लगे, लोग मरने लगे। तो उस समय वो खुदा के आगे कहता कि किस तरह से बाहर निकले। गिदोन चाहता था कि हम इस गुलामी से बाहर निकले, लेकिन मेरे अजीजों, तब खुदा हमें ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जब हम खुदा की पूजा छोड़ करके, परमेश्वर की भक्ति छोड़ करके और शैतान की पूजा करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो है खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने तुरी फूकी। जब तुरी फूकी खुदा के आत्मा के द्वारा, तो बहुत से लोग इकट्ठे होकर उसके कबीले के लोग जो सरदार थे उसके पास आए। तो उस बड़ी मुसीबत से खुदा ने उन्हें बाहर निकाला। मेरे अजीजों, आज भी ये बड़ी मुसीबत जो है ना, कोरोना बीमारी चल रही है,
तो खुदा अपना सांस पे देगा, परमेश्वर अपनी सांस देगा, तभी जाकर के लोग जगे होंगे और परमेश्वर के सामने हम लोग आए और खुदा की भक्ति को जाने और परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे अजीजों, सारांश में आपको बताऊंगा कि आइए आत्मा द्वारा पुनर्जीवित की विश्वास योग्यता की सेवकाई जो है वो हम करें। प्रभु के विश्वासी सच्चे बने, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाएं, उसकी स्तुति करें। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय जो है उसको आप पढ़ सकते हो। आइए हम उन वरदानों को लोचें जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए गए हैं। वचन सुनने का वरदान, सेवा करने का वरदान, दान देने का वरदान और हर तरह के वरदान जो है वो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। बड़े अनुग्रह जो है वो खुदा हमें प्रदान करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक मेरे अजीजों आप पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ये इसलिए कि आज जो मेन क्रिया परमेश्वर का आत्मा जो उसने दिया है उसकी ओर हम ध्यान करें कि वो हमें किस तरह से, क्या परमेश्वर का आत्मा हमें चला रहा है कि जहां शैतान जो है वो हमें चला रहा है, परमेश्वर के आत्मा चला रहा है, आत्मा चला रहा है, शैतान के आत्मा चला रहा है। मेरे जीजों, आज तय आप लोगों ने करना है द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। ध्यान दीजिए, क्या आपके जीवन में है, आपके कार्य में है, आपकी बोली में है, क्या क्रियाशील है घर में। इसलिए अगर खुदा का आत्मा आएगा तो हमें क्या कुछ नहीं वो दे सकता, क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला, ढूंढो तो लिखा है। कोई भी अच्छा माँ बाप जो है उसका बेटा उससे मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देता, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू। अगर आप बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं तो वो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है, क्या वो आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा? जरूर देगा, देगा। यस, हालेलुया। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुद आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जे होने दिया कि खुदावंद हम आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। जितने भी लोग खुदावंद गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक प्रभु 10 लोग इकट्ठे हुए, प्रभु पिता परमेश्वर जी आप इन पर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें, नुकसान से बचाएं। अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफिसरों के लिए, पासवानों के लिए, उनके खानदानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, जो बाहर देश में बच्चे हैं उनके लिए, जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाएं और उन्हें ब्लेस करें, बरकत मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं। आमीन, आमीन।